मेष राशि वालों, मित्रों 5 अप्रैल रात 11:25 के बाद महालक्ष्मी योग बनेगा। इस योग का प्रभाव आपके पासा पलट देगा, आपके भाग्य बदल देगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। क्योंकि ये जो योग है, ये योग बनता है चंद्रमा और मंगल के मिलन से। अब इस योग का फायदा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा और कुछ लोगों को सामान्य मिलेगा। आपको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें, एक बात आपको बता दें कि आप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अब आपका क्या होगा? शनि की 7.5 का भय आपके अंदर एकदम से जगह बनाकर रखा है। बिल्कुल भी भयभीत आपको नहीं होना है मित्रों, क्योंकि शनि की 7.5 ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने कई वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से कहा कि शनि की 7.5 चल रही है। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ प्रभावित करते हैं, उससे संबंधित आप उपाय कर लें, सब ठीक रहेगा। तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? कभी भी आप देखते होंगे कि आपको सर्दी होने वाली है, सर्दी भी एक बीमारी हो गई, खांसी होने वाली है, खांसी भी एक बीमारी हो गई। तो ये चीज़ एक बीमारी में आ जाए और आपको कहा जाए कि आपको एक बीमारी होने वाली है, तब तो आप परेशान हो जाएंगे। सर्दी खांसी होगी, चले जाएगी, साथ साथ आप कुछ दवा लेंगे या कुछ अपना घरेलू नुस्खा करेंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। तो यही चीज़ है, आपको भयभीत होना नहीं है। अब यही चीज़ आप मन में बैठाकर आप खुद को परेशान कर रहे होंगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, भ्रम है। परेशान खुद को ना करें, बस कुछ उपाय ऐसे हैं जिसे अपनाइए, आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए महालक्ष्मी योग बन रहा है, इसका फ़ायदा आपको कैसे उठाना है। क्योंकि महालक्ष्मी योग जब बनता है तो मंगल और साथ साथ चंद्रमा की युति से बनता है, और मंगल और चंद्रमा की युति जो है वो आपके चौथे भाव में होगी 5 अप्रैल रात 11:25 के बाद। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको कैसे फ़ायदा उठाना है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे भाव में आपके मंगल, जो आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह रहेंगे। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा ये कि आप कहीं ना कहीं इस समय कोई भी बहुत बड़े प्लान कर सकते हैं। अब बहुत बड़े प्लान मतलब ज़मीन की खरीदारी, मतलब ज़मीन जायदाद की खरीदारी, या फिर वाहन की खरीदारी, ऐसी कोई बड़े प्लानिंग आप कर सकते हैं। घर मकान भी आप खरीद सकते हैं, या इससे संबंधित कोई बिक्री की बात हो, बेचने की बात हो, वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगा, वहाँ भी आपके कार्य सिद्ध होंगे, कार्य बनेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। इससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, अपने प्रयास से आपको सफलता भी भरपूर प्राप्त होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस समय हमें इस तरह का कार्य नहीं करना है, मतलब आप इस तरह के कार्य में हैं ही नहीं, लगे नहीं हैं। तो आपको और लाभ बताते हैं। ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या इस तरह का कोई जिम्मेवारी लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, या ज़मीन की बिक्री करते हैं, खरीद करते हैं। ऐसे लोगों को इस समय काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। समझ लें कि ऐसे लोग यदि कुछ प्रयास करें तो बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। आपका काम बहुत ही अच्छा बन सकता है। काम बनने, सफलता प्राप्ति के योग इस समय बनेंगे। अब इससे फ़ायदा तो आपको बहुत होगा, क्योंकि आपके धन से संबंधित लाभ ज़्यादा होगा। ये जो योग है महालक्ष्मी योग, ये धन से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। जी हाँ मित्रों, जो धन प्राप्ति का योग बनाएगा, धन से संबंधित काम बनाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत ही बड़ा फ़ायदा आपको इससे प्राप्त होगा। अब ये जो फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, ये कई तरह का फ़ायदा और भी अभी आपको प्राप्त होगा। जैसे इस समय आपको, चूँकि आपके चौथे भाव में बैठकर दशम भाव को मंगल और चंद्रमा देखेंगे,
यहाँ से आपकी नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा मित्रों। ऐसे नौकरी, ऐसे जॉब जो डिफेंस सेक्टर का जॉब हो, ऐसे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपको जॉब हो ना हो मतलब आपका जॉब ना भी हो तो इस तरह के जॉब में प्रमोशन, मतलब जिनको जॉब हो उनको प्रमोशन, जिनको जॉब नहीं हो उनको जॉब प्राप्त, और ऐसी कोई सूचना आपको मिल सकती है कि आपके जॉब में जॉब से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। चलिए आगे बात करें तो इस समय आपके ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जो इंजीनियर हैं, ऐसे लोगों को कुछ बड़ा फ़ायदा मिलेगा, विशेष फ़ायदा मिलेगा। इस समय ऐसे लोग ज़्यादा मुनाफा यानी ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, अपने प्रोफेशन में ज़बरदस्त कमाल करेंगे। समझ ले कि कठिन कार्य इस समय कठिन से कठिन, जैसे कोई सर्जरी से संबंधित काम कर रहे हैं, बहुत ही कठिन काम आपका है, तो वो काम आपका नहीं बन रहा है था, तो अब आपका काम वैसा कार्य बनने की स्थिति देखने को मिल रहा है। तो आपके पक्ष में बहुत बातें होंगी। हाँ, शनि की 7.5 चल रही है। इस समय इनकम आपका बहुत तरह से होगा, ज़्यादा होगा, अच्छा खासा इनकम होगा, पैसे खूब कमाएंगे। लेकिन द्वादश भाव में बैठे शनि को जोड़ दे थोड़ा सा, तो इस समय द्वादश भाव में बैठे शनि के प्रभाव के कारण खर्च भी आपका होगा। अब खर्चों पे नियंत्रण आपको कैसे करना है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, जिससे कि आप खर्च पे नियंत्रण कर सकें, नियंत्रण बना सकें। इसलिए आपको ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करना है तो इस समय आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। ये समय आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि आपके लाभ आपकी दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो रोज़गार शुरू करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, इनकम का कोई सोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इनकम का एक बहुत ही अच्छा जरिया भी आपको मिल सकता है, इनकम का साधन आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही लकी है, क्योंकि आप यदि बेरोज़गार हैं तो आपके रोज़गार प्राप्ति का भी बहुत ही अच्छा समय है। इस समय ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा। जो लोग इस समय किसानी का काम कर रहे हैं यानी किसान हैं, या फिर पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि आपका भाग्य का इस समय साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, इस तरह की ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।